हेलो लिसनर्स। तो आज के इस शो में हम बातें करने वाले हैं एक बेहतरीन अदाकारा की। और ये अदाकारा जो अपनी पहली फिल्म से बन गई थी सुपरस्टार। बात करें तो चमेली की शादी, मर्द, सूर्यवंशी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी अमृता सिंह। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अमृता सिंह की। अमृता एक नामी खानदान से ताल्लुक रखती थी, तो उन्हें फिल्मों में आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। आसानी से 1983 में पहली फिल्म बेताब मिल गई, लेकिन इनकी जिंदगी कई बड़े फैसलों के नाम रही। करियर की शुरुआत में इनका नाम शादीशुदा सनी देओल से जुड़ा। मां के कहने के बावजूद रिश्ता कायम रखा। इसके बाद इन्होंने 12 साल छोटे सैफ अली से शादी की थी। वह शख्स जो उस समय फिल्मों में आने का संघर्ष कर रहा था। इनकी जिंदगी का दूसरा बड़ा फैसला था करियर की बुलंदियों में होने के बावजूद शादीशुदा जिंदगी के लिए फिल्में छोड़ देना। इन्होंने 2 बच्चों की अकेले परवरिश की और फिर फिल्मों में वापसी की। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस ने मां के रोल से वापसी की। नामी खानदान से ताल्लुक रखती हैं अमृता सिंह, ये तो आप सभी को पता है। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को पंजाब के सिख परिवार में हुआ। इनकी मां रुखसाना सुल्ताना एक मुस्लिम थी जो अपने जमाने की मशहूर राजनेता थी, जिन्होंने संजय गांधी के नसबंदी कैंपेन को लीड किया था। अमृता के पिता शिवेंद्र सिंह विर्क आर्मी ऑफिसर थे। अमृता के परदादा शोभा सिंह नई दिल्ली के नामी बिल्डर थे। इनके परदादा की कजिन बेगम पारा थी, जिन्होंने दिलीप कुमार के भाई नासिर से शादी की थी। ऐसे में अमृता बेगम पारा और दिलीप कुमार की रिश्तेदार होती हैं। अमृता सिंह की मां रुखसाना और शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान दोनों कांग्रेस से जुड़ी थी, जिनकी राजनीति के सिलसिले में अच्छी दोस्ती थी। अमृता ने मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की, जहां शाहरुख की बहन शहनाज भी पढ़ती थी। पारिवारिक रिश्ते होने पर अमृता और शाहरुख बचपन में गहरे दोस्त हुआ करते थे। नामी खानदान से होने के कारण अमृता को आसानी से फिल्मों में जगह मिल गई थी। उन्हें पहली फिल्म 1983 की बेताब मिली, जिसमें सनी देओल ने उनके साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और अमृता को रातों रात स्टारडम मिला। अमृता बेताब, सनी, चमेली की शादी, साहेब, खुदगर्ज नाम जैसी बड़ी हिट फिल्मों में नजर आई। अमृता ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी जोड़ी 80 के दशक के टॉप एक्टर्स अमिताभ बच्चन, सनी देओल, संजय दत्त, राज बब्बर, जितेंद्र, विनोद खन्ना, अनिल कपूर जैसे हर स्टार के साथ जमती थी। सपोर्टिंग रोल के लिए अमृता को मिला था पहला अवार्ड। लीडिंग रोल के अलावा अमृता ने राजू बन गया जेंटलमैन, सूर्यवंशी, आईना जैसी कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाया। आईना फिल्म के लिए अमृता को बेस्ट सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आखिर क्यों? शादीशुदा सनी से हुआ प्यार तो मां को था ऐतराज। बेताब फिल्म से डेब्यू करने से पहले ही सनी देओल की शादी हो चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि शादीशुदा का टैग लगने से उनकी रोमांटिक इमेज खराब हो। ऐसे में उन्होंने एग्रीमेंट के तहत शादी को सीक्रेट रखा। सनी के फिल्मों में आने के बाद भी उनकी पत्नी लंदन में ही रहती थी। जब बेताब के सेट पर अमृता की सनी से मुलाकात हुई तो सनी ने उन्हें नहीं बताया कि वह शादीशुदा हैं। साथ काम करते हुए दोनों में नज़दीकियां बढ़ गई। कुछ समय बाद जब अखबारों में सनी की शादी की खबर छपी तो भी उन्होंने इसे महज अफवाह बताया। जैसे ही सनी की मां प्रकाश कौर को पता चला कि वह अमृता को डेट कर रहे हैं तो उन्होंने ऐतराज जताया। बाद में जब कंफर्म हो गया कि सनी वाकई शादीशुदा हैं तो अमृता बुरी तरह टूट गई, लेकिन उन्होंने सनी के साथ रिश्ता बरकरार रखना चाहा। अमृता तो मान गई, लेकिन उनकी मां रुखसाना इसके सख्त खिलाफ थी। आखिरकार घर वालों के लिए अमृता और सनी अलग हो गए। अमृता का नाम क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ भी जुड़ा था किसी जमाने में। सनी देओल से अलग होने के बाद खबरें आई कि अमृता क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ रिलेशनशिप में है। अमृता रवि शास्त्री के मैच देखने अक्सर क्रिकेट स्टेडियम जाया
जाया करती थी। वहीं रवि को भी कई बार अमृता की फिल्मों के सेट पर देखा गया था। अमृता एक बार मैच देखने दुबई के शारजा भी गई थी। क्यों हुआ ब्रेकअप? जब एक बार मैगजीन के कवर पेज पर अमृता और रवि की साथ तस्वीर छपी तो रिलेशनशिप की खबरें और बढ़ गई, लेकिन कुछ ही समय में दोनों अलग हो गए। एक इंटरव्यू के दौरान रवि से पूछा गया कि उनका रिश्ता क्यों टूटा। जवाब में रवि ने कहा कि वह किसी एक्ट्रेस से कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक ऐसी पत्नी चाहते हैं जो पूरी तरह घर पर ध्यान दे। कुछ समय बाद अमृता ने बयान दिया कि वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हैं, इसलिए वह इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकी, लेकिन आगे वह जरूर एक पत्नी और मां बनेंगी। आखिरकार अमृता की सैफ से पहली मुलाकात कैसे हुई थी, आइए जानते हैं। 1990 की बात थी जब फिल्म मेकर राहुल रवैल ने अमृता को एक न्यू कमर लड़के को लॉन्च करने से पहले एक फोटो शूट के लिए बुलाया। राहुल जब भी किसी नए चेहरे को लॉन्च करते थे तो उसका नामी सितारों के साथ फोटो शूट करवाते थे। अमृता उस फोटो शूट में लेट हो गई थी तो हड़बड़ाहट में पहुंची। वहां देखा तो वह लड़का सैफ अली खान था। उस समय जब सैफ को मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के बेटे के रूप में जानते थे, अमृता ने उस लड़के को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उस समय सनी देओल जैसे बड़े सितारे भी साथ पहुंचे थे। एक तस्वीर के लिए जब सैफ ने अमृता के कंधे पर हाथ रखा तो उन्हें अजीब रिएक्शन मिला। ऐसे दोनों की एक दूसरे पे नजर पड़ी और कैसे शुरू हुई ये लव स्टोरी, आइए जान लेते हैं। सैफ उस समय पहली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जबकि अमृता एक स्टार समझी जाती थी। अमृता सैफ से 12 साल बड़ी थी। पहली मुलाकात के बाद एक दिन सैफ ने अमृता के घर कॉल मिलाया। सैफ ने पूछा कि क्या अमृता उनके साथ डिनर पे जाएंगी। अमृता ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वह डिनर पर बाहर नहीं जाती। सैफ ने जब लंच का पूछा तब भी उन्होंने इनकार ही कर दिया। हालांकि अमृता ने ये जरूर कहा कि वह अगर चाहते हैं तो घर आकर उनके साथ डिनर कर सकते हैं। सैफ उसी दिन अमृता के घर पहुंच गए। अमृता ने मेकअप नहीं किया था। सैफ ने गौर किया तो अमृता ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे लिए तैयार होने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। सैफ इस बात से दुखी जरूर हुए, लेकिन उन्हें अमृता बिना मेकअप भी अच्छी लग रही थी। अमृता ने आगे सैफ से कहा, अगर तुम ये सोच कर यहाँ आए हो कि हमारे बीच कुछ होगा तो तुम गलत हो। दोनों बात करने लगे और बातों ही बातों में दोनों के बीच अच्छी ट्विनिंग बैठ गई। एक दूसरे से बहुत सारी बातें की और इसी के साथ सैफ ने अमृता से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। अमृता ने भी उनके प्रपोजल को कबूल कर लिया। इसके बाद 2 दिनों तक सैफ अमृता के घर पर ही रुके। ये किस्सा खुद सैफ और अमृता ने एक चैट शो के दौरान बताया था। 2 दिनों बाद जब प्रोड्यूसर्स की लगातार कॉल आने लगे तो सैफ को मन मार कर शूटिंग के लिए निकलना पड़ा। सैफ के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने सेट तक पहुंचने के लिए अमृता से 100 रुपए उधार मांगे। अमृता ने उन्हें कहा कि वह उनकी कार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सैफ ने इनकार कर दिया और 100 रुपए लेकर निकल गए। 1991 में सैफ अली खान और अमृता ने एक दिन शादी करने का फैसला किया और 2 दिनों बाद ही शादी कर ली। नवाब खानदान में शादी करने के लिए अमृता ने धर्म बदल लिए। शादी के तुरंत बाद ऐसा माना जाता है, ठीक है। शादी के तुरंत बाद अमृता सिंह ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली, जबकि उनके पास कई बड़ी फिल्मों के ऑफर थे और वह करियर के टॉप पर थी। शादी के 4 साल बाद अमृता ने बेटी सारा अली खान को जन्म दिया। फिर उन्हें एक बेटा इब्राहिम अली खान हुए। बच्चे होने के चंद सालों बाद ही सैफ और अमृता के बीच झगड़े शुरू हो गए और दोनों ने 2004 में तलाक ले लिया। रिपोर्ट्स की माने तो तलाक का कारण इटालियन मॉडल रोजा कैटलानो थी, जिनके साथ सैफ का अफेयर था। तलाक के लिए सैफ को अमृता को 5 करोड़ रुपए की एलिमनी देनी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते वह महज 2.5 करोड़ रुपए ही अदा कर पाए। इसके अलावा सैफ ने बेटे इब्राहिम के 18 साल तक होने तक अमृता को 1 लाख रुपए महीने का खर्च दिया था।
अमृता सिंह ने सालों बाद 2002 की फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद से कमबैक किया। इस फिल्म में बॉबी देओल ने लीड रोल निभाया था। इसके बाद अमृता को एकता कपूर के शो काव्यांजलि में नेगेटिव रोल निभाने का मौका मिला, जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया था। सैफ की शादी के लिए बेटी को सजाया। जब 2012 में सैफ अली खान करीना कपूर से शादी कर रहे थे तो उन्होंने अमृता के घर भी न्योता दिया था। न्योता मिलने के बाद अमृता ने डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला को कॉल कर सारा के लिए सबसे खूबसूरत लहंगा मंगवाया। साथ ही अमृता सारा को अपने साथ अपने बैंक लॉकर ले गई, जहां से वो सारा के लिए कुछ गहने निकाल सके। ये बात खुद सारा अली खान ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू के दौरान बताई थी। करीना से शादी करने के दिन सैफ ने पहली पत्नी अमृता सिंह के लिए एक खत लिखा। उस खत में सैफ ने अमृता का शुक्रिया अदा किया और आने वाली जिंदगी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। सैफ ने उस खत में उनके और अमृता के कुछ यादगार पलों का भी जिक्र किया था। तो ये थी अमृता सिंह और सैफ अली खान की लव स्टोरी, जो एक ऐसे मुकाम पे आके ख़त्म हो गई थी। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।